अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। 4 चीज़ें खुशबख्ती और बदकिस्मती की अलामतें हैं। इंसान की ज़िंदगी में सुकून और बरकत बहुत हद तक उस माहौल पर भी असरअंदाज होती है जहाँ वो रहता है। घर अगर खुला पुरसुकून और आरामदेह हो तो इंसान के दिलो दिमाग में भी कुशादगी आ जाती है। इसी तरह अगर घर बहुत तंग हो और रोशनी और हवा का उसमें से गुजर ना हो और जगह इतनी कम हो कि हर वक्त टकराव हो तो ये चीज दिलों में कड़वाहट और जहनों में तनाव पैदा कर देती है। और यही वजह है दीन इस्लाम ने घर और रहन सहन के माहौल को इंसान की खुशी, खुशबख्ती और बदबख्ती के असबाब में भी शुमार किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि इंसान की खुशनसीबी 4 चीजों में है। एक अच्छा और कुशादा घर जो सुकून का जरिया बने, और दूसरा नेक और अच्छे अखलाक वाला पड़ोसी जो आपकी गैर मौजूदगी में भी खैर खाई करे। तीसरा नेक और साले बीवी जो जिंदगी के हर मरहले में साथ देने वाली हो। और चौथी आरामदेह सवारी जिसके जरिए इंसान आसानी से सफर कर सके। इसके बरक्स जब ये चीजें उलट हो जाएं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अगर घर तंग हो, अफराद ज्यादा हो और जगह इतनी कम हो कि रहना वबाल बन जाए तो ये इंसान के लिए परेशानी का सबब बनता है। ऐसे माहौल में मामूली बातें भी झगड़ों में बदल जाती हैं क्योंकि तंगी और दबाव इंसान के रवैयों पर असर डालते हैं। इसके बरक्स खुला और हवादार घर लोगों के दिलों में नरमी और सुकून पैदा करता है। इस तरह अच्छे पड़ोसी को नेमत करार दिया गया है क्योंकि वो मुश्किल वक्त में सहारा बनता है और उसकी इज्जत और घर की हिफाजत करता है। लेकिन अगर पड़ोसी ऐसा हो जो हर वक्त तकलीफ दे, चुगली करे या बुरा रवैया रखे तो इंसान की जिंदगी तंग हो जाती है। एक और बड़ी खुशबख्ती यह है कि अल्लाह ताला किसी मर्द को नेक सीरत बीवी दे दे। ऐसी बीवी शोहर के माल, इज्जत और बच्चों की हिफाजत करने वाली हो। इसके बरक्स अगर औरत बद इखलाक या बद किरदार हो तो ना सिर्फ घर का सुकून बर्बाद होता है बल्कि नस्लों तक असरात जाते हैं। चौथी चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो है कंफर्टेबल लग्जरी आपकी सवारी। अगर सवारी अच्छी हो तो सफर आसान हो जाता है, इंसान सुकून से जाता है और वापस आता है। लेकिन अगर सवारी खराब हो तो बार बार रास्ते में रुक जाए या मसला पैदा करे तो भी परेशानी का सबब है। इस बात को समझना जरूरी है। तंग घर का मतलब सिर्फ छोटे साइज नहीं बल्कि वो कैफियत है जहां लोग रहते हुए जहनी दबाव और लड़ाई झगड़ों में पड़ जाएं। इसलिए इस्लाम हमें यह सबक देता है कि जिंदगी में मुमकिना हद तक अपने रहने की जगह को साफ सुथरा, कुशादा और पुरसुकून रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस बात पर एम्फसाइज करती हैं कि इंसान जहां